हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीएसएफ पाथवे ऑफ द सीएसएफ। सीएसएफ के पाथवे के बारे में, सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ होता है और कहाँ जा करके उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उस पाथवे के बारे में अपन डील करेंगे। तो उसका जो डील करने जा रहे हैं अपन, सीएसएफ के पाथवे के बारे में डील करेंगे कि सीएसएफ क्या होता है, सीएसएफ का पाथवे कहां से इसका फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होता है और कहां पर जाकर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, उन सभी के बारे में अपन एक डील करने जा रहे हैं कि सीएसएफ और सीएसएफ होता है। सीएसएफ के पाथवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है आपका सीएसएफ। सीएसएफ होता है वो ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड में रन करने वाला, कंटिन्यूस रन करने वाला एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि एक क्लियर फ्लूइड है, जो आपकी ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कैविटी होती है उसमें आपका रन करता रहता है, कंटिन्यूअसली ये रन करता है। तो सीएसएफ के बारे में जानते हैं कि सीएसएफ का प्रोडक्शन कहां से होता है। तो सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है, यानी सीएसएफ का प्रोडक्शन या बात कर ली जाए, एग्जाम में पूछा जाता है कि सीएसएफ का प्रोडक्शन और सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है। तो ये आपका लेटरल वेंट्रिकल्स में एक ये होगा, प्रोडक्शन होगा सीएसएफ का, वो लेटरल वेंट्रिकल से होता है। लेटरल वेंट्रिकल्स में भी स्पेसिफिक जो जहां से होता है या उस स्ट्रक्चर से होता है उसका नाम होता है कोरोइड प्लेक्सस। यानी कि अगर पूछा जाए कि सीएसएफ का प्रोडक्शन या सीएसएफ का फॉर्मेशन कहां से होता है, तो सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है वो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स में पाए जाने वाली कोरोइड प्लेक्सस नाम की एक स्ट्रक्चर से आपका सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। और लेटरल वेंट्रिकल्स की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें जो आपकी एपेंडाइमल सेल होती है, जो आपकी एक न्यूरोग्लिया का टाइप होता है एपेंडाइमल सेल, और एपेंडाइमल सेल होती है लेटरल वेंट्रिकल्स की इनर लाइनिंग में पाई जाती है, कोरोइड प्लेक्सस की इनर लाइनिंग में पाई जाती है। और वो क्या करती है, आपके सीएसएफ के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। यानी कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स, यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएसएफ का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कहां से होता है, तो उसमें आपका लेटरल वेंट्रिकल्स दिया गया हो, सेरिब्रम दिया हुआ हो, कोरोइड प्लेक्सस, या फिर आपका और अदर कोई पार्ट जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा दे दिया, तो अब इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना होता है। और राइट आंसर पे जब भी आप चूज करेंगे तो कोरोइड प्लेक्सस आपको चूज करना होता है। यानी कि सबसे पहले आपका सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा वो लेटरल वेंट्रिकल, जो कि राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, दो टाइप के लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा लेटरल वेंट्रिकल्स के में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है कोरोइड प्लेक्सस, और जो कोरोइड प्लेक्सस होती है वहां पर एपेंडाइमल नामक सेल पाई जाती है, जो कि न्यूरो टाइप का या न्यूरोग्लिया का एक टाइप होती है। और न्यूरोग्लिया में भी सीएनएस में पाई जाने वाली न्यूरोग्लिया का एक टाइप होती है एपेंडाइमल सेल। और एपेंडाइमल सेल क्या करती है, ये आपके सीएसएफ के प्रोडक्शन या सीएसएफ के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो सीएसएफ हो गया, उसका प्रोडक्शन होता है लेटरल वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सस नामक स्ट्रक्चर से इसका प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता है। अब इसका पाथवे आपको देखने को मिलेगा। और डेली अगर मैं बात करूं कि सीएसएफ का प्रोडक्शन कितना होता है, तो डेली आपका 720 से लेकर के 750 ml सीएसएफ प्रोडक्शन, डेली सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है वो 720 से 750 ml सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा। इसमें से आपका जो डेली अगर फ्लो की बात करूं तो उसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है सीएसएफ, एब्जॉर्ब हो जाएगा सीएसएफ, इसमें से 600 से लेकर के 620 तक डेली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद में जो आपकी ट्रैक्ट में ऑलवेज रन करता रहता है। तो सीएसएफ का अगर अमाउंट की बात पूछी जाए कि सीएसएफ का अमाउंट कितना होता है, यानी सीएसएफ का प्रोडक्शन डेली की बात पूछी जाए, तो 720 से 750 ml देखने को मिलेगा, जिसमें से 600 से लेकर के 620 तक उसका
एब्जॉर्शन हो जाता है। लेकिन अगर बात पूछी जाए कि अमाउंट कितना होता है सीएसएफ का, जो कि आपका नॉर्मली आपकी जो ट्रैक्ट होती है या सीएसएफ के पाथवे में रन करता रहता है, तो उसका जो अमाउंट डेली आपको देखने को मिलता है या आपका जो बचा हुआ अमाउंट रहता है, और वो होता है आपका 120 से लेकर के 150 ml सीएसएफ का ये अमाउंट देखने को मिलेगा। तो उसमें तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि डेली सीएसएफ का प्रोडक्शन कितना होता है, तो 720 से लेकर 750 ml का प्रोडक्शन होता है। उसमें से 600 से 620 ml ये डेली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद जो बचता है 120 से 150 ml वो आपकी ट्रैक्ट में ऑलवेज रन करता रहता है। तो ये आपका सीएसएफ का प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में डेली कितना होता है, कितना एब्जॉर्ब होता है, ये देख लिया है। इसके बाद में अपन पूरे पाथवे को डील करते हैं। पूरे पाथवे में डील करेंगे, और पूरे पाथवे को इसको ट्रिक से याद रखना है कि पूरे पाथवे में जब भी आपका वेंट्रिकल से निकल करके और आपकी अरेक्नोइड विलाई तक या ड्यूरल स्पेस तक आपका जाएगा, तो किन किन स्ट्रक्चर के माध्यम से उसको गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है कि लिक्विड इनसाइड द सेरिब्रम, यानी कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड इनसाइड द cerebrum flow, लिक्विड इनसाइड द सेरिब्रम, लिक्विड होता है इनसाइड द सेरिब्रम, फ्लो अराउंड subarachnoid स्पेस। यानी आपको इस ट्रिक से याद रखना है, यानी कि पाथवे होता है सीएसएफ के पाथवे को इजी वे में समझने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक का नाम है कि लिक्विड इनसाइड द सेरिब्रम। जो भी आपका सेरिब्रम में लिक्विड होता है वो फ्लो करता है, यानी सेरिब्रम में कौन होता है, सेरिब्रम में जो लिक्विड होता है सीएसएफ होता है, यानी कि सीएसएफ होगा वो आपका फ्लो अराउंड सबअरेक्नोइड स्पेस, जो सबअरेक्नोइड स्पेस होता है उसमें फ्लो करता है। अब स्पेस की बात कर लेते हैं, तो ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है, और उस कवरिंग का नाम है मेनिंजीज कवरिंग होती है। उस कवरिंग को मेनिंजीज लेयर के नाम से जाना जाता है, और मेनिंजीज किसमें कवरिंग होती है, मेनिंजीज। और मेनिंजीज का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। मेनिंजीज में आपकी तीन लेयर देखने को मिलती है, डीएपी के नाम से उसको याद रखना है। डी का मतलब होता है ड्यूरा मैटर, ए का मतलब होता है अरेक्नोइड मैटर, और पी का मतलब होगा पाया मैटर। डीएपी के नाम से आपको इसकी जो लेयर्स होती है मेनिंजेस, उसको नाम से याद रखना है। डीएपी मतलब ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। अब इसमें तीन स्पेस पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि स्पेस कौन कौन से होंगे, तो जो ड्यूरा मैटर यानी ड्यूरा, और ड्यूरा के ऊपर वाला स्पेस यानी कि जो ड्यूरा मैटर है, मान लीजिए ड्यूरा मैटर है, और ड्यूरा मैटर से ऊपर में जो एपी में जो स्पेस पाया जाता है उसे एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, और वो पाया जाएगा आपका जो आपकी स्काल्प होता है, और उसके स्काल्प और अगर एपिड्यूरल यानी ड्यूरा मैटर और स्काल्प के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे एपिड्यूरल स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो एपिड्यूरल स्पेस हो गया, और एपी का मतलब ऊपर होता है, और ऊपर एपी का मतलब ऊपर यानी कि आपकी ड्यूरा से ऊपर है, तो उसे एपिड्यूरल स्पेस के नाम से जाना जाएगा। जो कि आपकी ब्रेन और ब्रेन का जो स्कल होता है, और एपिड्यूरा यानी ड्यूरा मैटर और आपके ब्रेन स्कल के बीच में पाया जाएगा स्पेस, उसे एपिड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आएगा सबड्यूरल स्पेस, और सबड्यूरल स्पेस का मतलब होता है कि आपका ड्यूरा से नीचे है, यानी कि ड्यूरा मैटर और ड्यूरा मैटर से नीचे। अगर नीचे होता है तो उसे सब कहते हैं, अगर ऊपर कोई
स्ट्रक्चर होती है तो उसे एपी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्यूरामेटर से ऊपर पाया था स्पेस, उसे एपिड्यूरल नाम दे दिया। लेकिन अगर ड्यूरामेटर से जो नीचे स्पेस होगा उसे सबड्यूरल स्पेस के नाम से जाना जाएगा। और सबड्यूरल स्पेस होता है वो आपका ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है सब ड्यूरल स्पेस के नाम से जाना जाएगा। और थर्ड नंबर पे आता है सब अरेक्नोइड, सब अरेक्नोइड स्पेस। और सब अरेक्नोइड स्पेस का मतलब होता है कि अरेक्नोइड मैटर, पहले देखिए एपीड्यूरल, एपी का मतलब होता है ऊपर और सबका नीचे मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर के नीचे अगर कोई है तो उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं सब, और एपी के लिए ऊपर है अगर कोई स्ट्रक्चर तो उसके लिए एपीड्यूरल स्ट्रक्चर, एपीड्यूरल टर्म यूज की जाती है। तो जो ड्यूरामेटर के ऊपर का स्पेस होगा उसे एपीड्यूरल कहेंगे, लेकिन जो ड्यूरामेटर से नीचे स्पेस पाया जाता है उसे सब ड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका सब अरेक्नोइड। और सब अरेक्नोइड कहां पे होगा, यानी कि अरेक्नोइड मैटर से नीचे, यानी सब यानी अरेक्नोइड मैटर से नीचे अगर कोई स्पेस पाया जाता है, यानी पाया मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा उसे सब अरेक्नोइड स्पेस के नाम से जानते हैं। तो अगर मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन होता है तो उसे मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। और मेनिंजाइटिस में मेनली एग्जाम में पूछे जाने वाला दो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि मेनिंजाइटिस में कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं। तो मेनिंजाइटिस में फर्स्ट साइन होता है आपका ब्रुडजिन्स्की साइन, एंड सेकंड नंबर पे जो साइन आता है वो कर्निंग साइन आता है। अगर फर्दर अपन डील करेंगे उन सब के बारे में, जब मेनिंजाइटिस अपन डील करेंगे तो उसके टाइप के बारे में अच्छी तरीके से अपन डील कर लेंगे। तो अभी ये देख लीजिए कि ये पाथवे होता है, ये लेयर होती है मेनिंजेस कहलाती है। और मेनिंजेस में तीन लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट जो होती है आपकी ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर होगी, और इसमें जो स्पेस पाए जाते हैं तीन, उसको एपीड्यूरल, सबड्यूरल और सबअरेक्नोइड स्पेस, ये तीन तरीके के इसमें स्पेस पाया जाएगा। तो पाथवे को याद करने के लिए एक ट्रिक है और कि लिक्विड इनसाइड द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम में लिक्विड होता है, फ्लो अराउंड द सबअरेक्नोइड स्पेस, यानी वो सबअरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करेगा। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है। तो इसको ट्रिक में चलो लिख के देख लेते हैं कि कैसे आपको याद रहेगा। लिक्विड inside liquid inside the cerebrum flow around sub arachnoid space। इस तरीके से आपको यह ट्रिक याद रखनी है। लिक्विड, लिक्विड से मतलब होता है यानी कि लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल। और लेटरल वेंट्रिकल्स में बात करें तो कोरोइड प्लेक्सिस, कोरोइड प्लेक्सस से ये आपका फॉर्मेशन होता है जो कि एपेंडाइमल सेल आपकी फॉर्मेशन में इसके हेल्प करती है। इनसाइड का मतलब होता है इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसे फोरामेन ऑफ मॉनरो, फोरामेन ऑफ मॉनरो के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में जब आपका लेटरल वेंट्रिकल से जो फ्लूइड था या सीएसएफ था, कोरोइड प्लेक्सिस में जो लेटरल वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं उनसे इसका प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होने के बाद वो आपका थर्ड वेंट्रिकल्स में आएगा। और थर्ड वेंट्रिकल्स में आने के लिए उसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मैग्नम के या फोरामेन ऑफ मॉनरो, फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल्स में आता है। तो यहां पर ये आपका थर्ड वेंट्रिकल्स हो गया। थर्ड वेंट्रिकल्स होता है ये पाया जाता है, थर्ड वेंट्रिकल्स थैलेमस में पाया जाता है, जबकि आपका इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होगा ये लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ये आपके सेरिब्रम में होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल्स होता है थैलेमस में पाया जाता है। इसके बाद में सेरिब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू, सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू या एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस,
एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस के थ्रू ये जाकर के आपका फोर्थ वेंट्रिकल्स में सेरिब्रम से सेरिब्रल एक्वाडक्ट या एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस के थ्रू ये आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ये आपकी ट्रिक है, इसका फ्लो चार्ट भी अपन देख लेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट या एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस से फोर्थ वेंट्रिकल्स में आ जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल्स में आने के बाद ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल्स में आएगा और फोर्थ वेंट्रिकल्स में आने के बाद फोर्थ वेंट्रिकल्स आ गया। फोर्थ वेंट्रिकल्स के बाद में ये आपकी दो फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन ऑफ मैगेंडाई के थ्रू, यानी फोरामेन लस्का और मैगेंडाई के थ्रू ये आपका आ जाता है यहाँ पर, यानी फोर्थ वेंट्रिकल से दो लेटरल में लस्का निकलेगी और बीच में निकलती है मैगेंडाई। तो फोरामेन ऑफ लस्का जो कि दो लेटरल्स में निकलते हैं, दो होते हैं, L फॉर लेटरल एंड L फॉर लस्का, M फॉर मिडिल एंड F फॉर मैगेंडाई। तो यहां से एपरेचर निकलता है और एपरेचर का मतलब होता है कि जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल से जो आपका स्पेस होता है सर्व अरेक्नोइड स्पेस को ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो उसमें लेटरल में लस्का एंड मिडिल में होती है आपकी मैगेंडाई। मिडिल से मैगेंडाई निकलेगी और लेटरल से दो लस्का निकलते हैं। उसके बाद में ये जाकर के इसको सब अरेक्नोइड स्पेस में ले जाकर इसको डाल दिया जाता है। सब अरेक्नोइड स्पेस से वहां पर आपकी अरेक्नोइड विलाई होगी वहां पर, और अरेक्नोइड विलाई के बाद में ये यहाँ पर एक साइनस पाए जाते हैं और साइनस होगा। साइनस में जाकर के ये वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसका साइनस, और साइनस में होता है ड्यूरल वीनस साइनस। अब देखिए इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि आपने याद किया था इसका कि पाथवे के किस तरीके से इसको याद रखना है। तो लिक्विड इनसाइड द सेरिब्रम फ्लो अराउंड द अरेक्नोइड स्पेस, यानी जो आपका लिक्विड था वो आपका फ्लो कर रहा था सेरिब्रम में अराउंड द सब अरेक्नोइड स्पेस में। इस ट्रिक से आपको याद रखना है पाथवे को। लिक्विड का मतलब हो गया लेटरल वेंट्रिकल, यानी कि जो फॉर्मेशन या प्रोडक्शन हुआ वो आपके लेटरल वेंट्रिकल से, यानी कि कोरोइड प्लेक्सस से, जहां पर एपेंडाइमल सेल होती है ये इसके फॉर्मेशन में आपके प्रोडक्शन में हेल्प करती है। उसके बाद इनसाइड का मतलब हो गया कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का मतलब होता है फोरामेन ऑफ मोनरो, यानी कि आपका ये यहाँ पर थर्ड लेटरल वेंट्रिकल से एक डक्ट निकलती है और उसे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के नाम से जाना जाता है या फोरामेन ऑफ मोनरो के नाम से जाना जाएगा। वो ले जाकर के थर्ड वेंट्रिकल्स में इसको छोड़ेगी। थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्वाडक्ट निकलती है या एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस निकलेगी, वो जाकर के फोर्थ वेंट्रिकल्स में डाल देती है सीएसएफ को। फोर्थ वेंट्रिकल से आपकी दो एपरेचर निकलती है और एपरेचर का मतलब होता है कि आपको फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेक्नोइड स्पेस को जोड़ने का जो काम करता है उसे एपरेचर कहते हैं। और एपरेचर में दो आपके लेटरल से निकलेगी उसे लस्का कहेंगे, और बीच में से जो मैगेंडाई निकलती है यानी फोरामेन ऑफ लस्का जो कि दो होते हैं, लेटरल से निकलेंगे लस्का कहलाएंगे, मिडल से निकलेगी मैगेंडाई कहलाएगी, यानी दो लिम्का और एक मरिंडा निकलेगी यहां से, और वो ले जा करके उसको सब अरेक्नोइड स्पेस में डाल देती है सीएसएफ को। सब अरेक्नोइड स्पेस से सीएसएफ होगा वो अरेक्नोइड विलाई में जाएगा और अरेक्नोइड विलाई से इस साइनस में जाएगा, यानी ड्यूरल वीनस साइनस में जाकर के वहां इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है सीएसएफ का, यानी कि जो आपका 720 जो कि आपका 720 से 750 ml कोरोइड प्लेक्सस से यानी लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ का फॉर्मेशन हो रहा था, वो जाकर के आपके सब अरेक्नोइड स्पेस से अरेक्नोइड विलाई और जो साइनस होता है ड्यूरल वीनस साइनस, वहां पर जाकर के ये एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जो 720 से 750 ml था उसमें से 600 से 620 ml आपका ड्यूरल वीनस साइनोसिस और अरेक्नोइड विलाई में जाकर के एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये फुल
पाथवे था। अब इसको एक शॉर्ट में देख लीजिए, आपको एक डायग्रामेटिक माध्यम से भी दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके पाथवे में। तो फॉर्मेशन हुआ आपका कोरोइड प्लेक्सस यानी लैटरल वेंट्रिकल से, तो इसको थोड़ा सा इजी वे में बनाने के लिए एक डायग्रामेटिक भी देख लेते हैं कि यहां पर ये लैटरल वेंट्रिकल्स मान लीजिए, लैटरल वेंट्रिकल्स और लैटरल वेंट्रिकल्स हो गया। ये आपके दो लैटरल वेंट्रिकल्स थे, ये राइट लैटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट। यहाँ पे आपका कोरोइड प्लेक्सस होता है, यहाँ पे ये कोरोइड प्लेक्सस होगा। और कोरोइड प्लेक्सस क्या करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कोरोइड प्लेक्सस और कोरोइड प्लेक्सस से यहां से आपकी निकलती है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मॉनरो। फोरामेन ऑफ मॉनरो निकलेगा। फोरामेन ऑफ मॉनरो ले जाकर के इसको थर्ड वेंट्रिकल में डाल देगा, और थर्ड वेंट्रिकल्स पाया जाता है आपके थैलेमस में। तो उसने ले जा करके इसको थर्ड वेंट्रिकल्स में डाल दिया। थर्ड वेंट्रिकल्स पाया जाता है थैलेमस में। थैलेमस के बाद में यहां से निकलता है आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये थर्ड वेंट्रिकल से ले जा करके फोर्थ वेंट्रिकल में डालती है, उसे सेरिब्रल एक्वेडक्ट के नाम से जाना जाता है, या एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस। थर्ड वेंट्रिकल से ये फोर्थ वेंट्रिकल्स में आ गया। फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाने के बाद फोर्थ वेंट्रिकल से ये आपकी निकल गई फोर्थ वेंट्रिकल से इधर में फ्लो चार्ट, इधर में देखिए फ्लो चार्ट, यानी कि ये आपका थर्ड वेंट्रिकल के बाद में सेरिब्रल एक्वाडक्ट से होते हुए फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल से आपका ये पहुंच जाता है आपकी सबअरेक्नोइड स्पेस। सबअरेक्नोइड स्पेस में पहुंच गया। सबअरेक्नोइड स्पेस में पहुंचने के बाद ये अरेक्नोइड विलाई, और अरेक्नोइड विलाई से होते हुए आपका ड्यूरल वीनस साइनस, और यहां पर जाकर के इसका पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी कि जो लेटरल वेंट्रिकल थे, लेटरल वेंट्रिकल, राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल से यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, कोरोइड प्लेक्सस से इसने फॉर्मेशन हुआ। तो राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल में पाया जाता है कोरोइड प्लेक्सस, और वहां पर एपेंडाइमल सेल होती है जहां से इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में पहुंचने के लिए एक डक्ट पाई जाती है, और उस डक्ट का नाम है फोरामेन ऑफ मॉनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना। फोरामेन ऑफ मुनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना नाम की एक डक्ट होती है, जिससे आपका लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल्स में सीएसएफ फ्लो करता है। अब सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल में पहुंच गया, थर्ड से जाना है इसको फोर्थ में। तो थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए भी आपकी एक कैनाल पाई जाती है, और उस कैनाल का नाम होता है एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस या सेरिब्रल एक्वेडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में फोर्थ वेंट्रिकल तक पहुंच गया। फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेक्नोइड स्पेस में आएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस से अरेक्नोइड स्पेस में, और अरेक्नोइड स्पेस में जाकर के यहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, और लास्ट में आपका ड्यूरल वीनस साइनस जहां से पर पूर्ण तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये आपका सीएसएफ का जो फ्लो चार्ट था, इसको याद रखना है। और आपको याद रखने के लिए जो ट्रिक बताई थी कि आपको जो जिस तरीके से आपको ट्रिक याद कराई थी, उस तरीके से या उस ट्रिक से भी आपको इसको याद रखना है। यानी लिक्विड इनसाइड द जो ट्रिक थी अपनी, लिक्विड इनसाइड द सेरिब्रम
फ्लो सब अरेक्नोइड फ्लो अराउंड सब अरेक्नोइड स्पेस। तो स्ट्रिक्ट से इसको याद रखना है। और अगर चार्ट की बात करें तो ये कॉमनली चार्ट होगा लेटरल वेंट्रिकल से फॉरवर्ड प्लेक्सस से आपका फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद में फोरामेन ऑफ मुनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू राइट लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में पाए जाने के आने के लिए कैनाल थी और उसका नाम था फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आ गया। थर्ड वेंट्रिकल से और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में एक कैनाल पाई जाती है या एक कैविटी होती है, उसे सेरेब्रल एक्वाडक्ट या एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस के नाम से जाना जाता है इसको। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा। फोर्थ वेंट्रिकल से सबअरेक्नोइड स्पेस, सबअरेक्नोइड स्पेस से अरेक्नोइड विलाई और अरेक्नोइड विलाई से ड्यूरल वीनस साइनस और वहां पर जाकर के पूर्णली इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी जो 750 से 720 से 750 ml इसका प्रोडक्शन था उसमें से 600 से लेकर 620 तक इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो बाकी ट्रैक में बचता है वो सीएसएफ का अमाउंट कहलाता है, जो कि 120 से लेकर के 150 यानी 100 से लेकर कॉमनली 150 तक भी अगर आए तो उसके बीच का कॉमनली आप आंसर दे सकते हैं। तो आई होप, ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से इसका सीएसएफ का पाथवे अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।